हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स जंक्शन अभी में सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैंने एक टॉपिक चुना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शायद मैं इसी एक सीन से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बच्चों अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो बच्चों आप देख रहे हैं कि लाइट रे बच्चों आ रही है और एक ग्लास प्लेट पे गिर रही है। ग्लास प्लेट पे एक साइड पेंट होना चाहिए और एक साइड उसका शाइनी होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। यदि उस पर वो इंसिडेंट होती है तो उससे जब टकराएगी तो टकराने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये जो घटना है, जो फिनोमेना है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये जो कमिंग रेज आप देख रहे हैं, ये जो कमिंग रे बच्चों देख रहे हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये बच्चों जो गोइंग रे है रिफ्लेक्शन के बाद, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों यहाँ जिस पॉइंट पे रे गिरती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में कहते हैं बच्चों आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। शायद हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ों को समझते होंगे कि इंसिडेंट रे को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण। आपतित किरण। और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। बच्चों यहाँ पर जो नॉर्मल खींचा गया, नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं बच्चों अभिलंब। बच्चों ये जो नॉर्मल होता है और ये जो इंसिडेंट रे होती है, इनके बीच जो एंगल बनता है बच्चों उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर जो आर होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, और इसे हिंदी में बच्चों कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? हम परावर्तन कोण कहते हैं। बच्चों अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि कोई भी बेटा घटना जब घटती है तो उसमें कुछ ना कुछ नियम फॉलो होती है, उस नियम के अंतर्गत वो घटना घटती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो इंसिडेंट रही, रिफ्लेक्टेड रही और नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। सबका प्लेन क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ये सभी एक पॉइंट पर ही तो होते हैं। ये जो एक पॉइंट है इन्हीं पर तो स्थित है, और ये पॉइंट का कोई ना कोई एक प्लेन होगा कि नहीं होगा। तो जो इस पॉइंट का प्लेन है वही इस रे का प्लेन है, वही इसका प्लेन है, इसलिए सभी का प्लेन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। बच्चों अगर हम बात करें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आप समझ रहे हैं जो आपतन कोण है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हो रही है बच्चों तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। अगली बच्चों बात है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्रकार हिंदी में इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। पहला बच्चों क्या होता है? नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है बच्चों इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी लाइट रे होती हैं बच्चों वो जब किसी भी स्मूथ सरफेस, यानी कैसी सरफेस होनी चाहिए? स्मूथ हो और शाइनी हो, यानी स्मूथ होनी चाहिए और बच्चों शाइनी होनी चाहिए। अगर इस पर वे लाइट रे गिरेंगी तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सारी की सारी बच्चों क्या होंगी? सेम डायरेक्शन में जाएंगी। कहाँ जाएंगे बच्चों? सेम डायरेक्शन में जाएंगी। अगर बच्चों हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो सरफेस बच्चों कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए, रफ एंड शाइनी। रफ एंड शाइनी होगी तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सारी की सारी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होंगी, वे सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। बच्चों जो ऐसा रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। प्लीज़ इसे देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।